राजस्थान की राजनीति में बड़ा भूचाल। रिश्वतखोरी के आरोप में फंसे भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी की बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल पर अब मुकदमा चलेगा। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने अभियोजन की अनुमति दे दी है और इसके साथ ही एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी के हाथ और मजबूत हो चुके हैं। इस फैसले ने राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से भ्रष्टाचार की बहस को हवा दे दी है। जयकृष्ण पटेल पर आरोप है कि उन्होंने विधानसभा में खनन विभाग से जुड़े कुछ सवाल उठाए थे, लेकिन बाद में इन सवालों को वापस लेने के लिए भारी भरकम रिश्वत की मांग की। एसीबी की चार्जशीट के मुताबिक पहले तो मांग 10 करोड़ रुपए तक की गई थी, लेकिन बाद में यह सौदा 2.5 करोड़ रुपए में तय हुआ। 4 मई को जयपुर के ज्योति नगर स्थित विधायक आवास में एसीबी ने पटेल को गिरफ्तार किया। उनके साथ कुछ और लोगों को भी हिरासत में लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद पूरे राजस्थान में हलचल मच गई। विपक्ष ने इसे भ्रष्टाचार की खुली पोल बताया तो बीएपी ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। गिरफ्तारी के बाद पटेल को हाई कोर्ट में जमानत मिल गई थी। लगभग 12 दिन पहले ही सभी आरोपी जेल से बाहर आए थे, लेकिन अब स्पीकर वासुदेव देवनानी की ओर से अभियोजन की मंजूरी मिलने के बाद पटेल की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। अब एसीबी विधायक जयकृष्ण पटेल के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। इसका मकसद है कि इस मामले में बाकायदा ट्रायल चलेगा और कोर्ट में पेश सबूतों और गवाहों के आधार पर पटेल को अपना पक्ष रखना होगा। इस केस के 3 बड़े पहलू हैं। पहला, ये मामला सीधे सीधे विधानसभा और विधायकों की साख से जुड़ा है। जब एक विधायक सवाल पूछने और वापस लेने जैसे संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रिश्वतखोरी के आरोप में फंसता है तो ये लोकतंत्र पर सवाल खड़े करता है। दूसरा, ये घटना उस समय हुई जब राज्य में सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का हवाला देती रही है। ऐसे में विपक्ष को हमले का बड़ा मुद्दा मिल गया। और तीसरा, ये भारत आदिवासी पार्टी की छवि पर करारा झटका है। भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी राजस्थान की राजनीति में नया चेहरा है। ये पार्टी आदिवासी समाज के मुद्दों को लेकर उभर रही है। जयकृष्ण पटेल का नाम भी आदिवासी इलाकों में तेजी से पहचान बनाने लगा था, लेकिन अब इस मामले ने पार्टी की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब सवाल ये है कि जयकृष्ण पटेल आगे की राजनीति कैसे करेंगे? क्या पार्टी उन पर भरोसा बनाए रखेगी या दूरी बना लेगी? और क्या आदिवासी वोट बैंक उस मुद्दे को लेकर नाराज होगा? भ्रष्टाचार का मामला सीधे सीधे जनता की नाराजगी से जुड़ा है। विधानसभा में जनता की आवाज उठाने के बजाय यदि विधायक खुद फायदे का सौदा करते हैं तो ये राजनीति में अविश्वास पैदा करता है। यही वजह है कि इस मामले पर सोशल मीडिया से लेकर गांव-गांव तक चर्चा हो रही है। लोगों का कहना है कि अगर नया और आदिवासी समाज का नेता भी भ्रष्टाचार में फंस जाता है तो फिर जनता किस पर भरोसा करे? दूसरी तरफ भाजपा सरकार इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर सकती है। मुख्यमंत्री और उनकी टीम लगातार ये कहती रही है कि राज्य में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्पीकर की ओर से दी गई अनुमति को सरकार अपने भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडे की सफलता के तौर पर जनता के सामने रख सकती है। फिलहाल जयकृष्ण पटेल पर मुकदमा चलने का रास्ता साफ हो गया है। अदालत में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस फैसले ने राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल ला दिया है। ये मामला सिर्फ एक विधायक का नहीं बल्कि उस भरोसे का है जो जनता अपने प्रतिनिधियों पर करती है, और जब वही भरोसा टूटता है तो लोकतंत्र की बुनियाद हिलती है। अब सबकी निगाहें अदालत की सुनवाई और बीएपी पार्टी के अगले कदम पर होंगी। क्या जयकृष्ण पटेल अपनी बेगुनाही साबित कर पाएंगे या ये रिश्वतखोरी का मामला उनकी राजनीति जमीन को हिला देगा? ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।